जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड टाइगर चैनल पे। आज का हमारा झारखंड जीके का टॉपिक रहेगा झारखंड की उरांव जनजाति से। ठीक है, उरांव जनजाति के बारे में जानेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आता है आपका, टोटल जनजाति से एक प्रश्न रहता है एग्जाम में। तो चलिए इसको देख लीजिएगा ध्यान से। आज का पहला प्रश्न है हम लोग का, झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति इनमें से कौन सी है? तो क्या हो जाएगा? उरांव हो जाएगा। पहला तो संथाल हो गया, दूसरा उरांव हो जाता है। झारखंड की कुल जनसंख्या में उरांव जनजाति का प्रतिशत है लगभग कितना? तो 20% है। झारखंड में उरांव जनजाति का संकेंद्रण कहाँ पे है सबसे ज़्यादा बताइएगा? तो दक्षिणी छोटा नागपुर में है और पलामू में है। ठीक है, ये दोनों में। ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर उरांव जनजाति का मूल निवास स्थान माना जाता है, कहाँ माना जाता है? तो दक्कन की पठारी क्षेत्र में माना जाता है। उरांव जनजाति की भाषा क्या है? कुडुख। शाब्दिक रूप से कुडुख शब्द का अर्थ क्या होता है? मनुष्य। कुडुख का संबंध इनमें से किस भाषा समूह से है? द्रविड़ भाषा समूह से है। प्रजाति विशेषताओं के आधार पर उरांव जनजाति का संबंध है द्रविड़ समूह से। उरांव जनजाति का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन इनमें से किसने किया था? शरद चंद्र राय ने किया था। उरांव जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है बोला गया है? तो उरांव जनजाति में गोदना की प्रथा प्रचलित है। इस जनजाति की महिलाएं गोदना को अधिक महत्व देती है। तो दोनों सही है। उरांव जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है कहा गया है? तो सभी कथन सत्य है। उरांव जनजाति में समगोत्री विवाह का निषेध होता है। उरांव जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह आयोजित विवाह है। उरांव जनजाति में विधवा विवाह का भी प्रचलन है। उरांव जनजाति में प्रचलित किस विवाह में भावी वर कुछ समय तक भावी वधू के परिवार की सेवा करता है? सेवा विवाह। उरांव जनजाति में आपस में नाता स्थापित करने हेतु जिस सहिया का चुनाव किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सहियारो। उरांव जनजाति में आपसी मित्रता के दौरान बने लड़कियों के मित्र को कहा जाता है गोई और करमडार। उरांव जनजाति में आपसी मित्रता के दौरान बने लड़कों के मित्र को क्या कहा जाता है? राग और संगी। उरांव जनजाति में दो मित्र की पत्नियां आपस में एक दूसरे को किस नाम से बुलाती है? रागिन और सांगिनी। की देख रहे हैं? उरांव जनजाति में दो मित्रों की पत्नियां आपस में एक दूसरे को किस नाम से बुलाती है बताइएगा? तो रागिन और सांगिनी। उरांव जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस जनजाति में एक ही गांव के लड़का लड़की के बीच विवाह नहीं किया जाता है। सही है। इस जनजाति में परिवार की संपत्ति पर केवल पुरुषों का अधिकार होता है। ये दोनों सही है। उरांव जनजाति के युवा गिरी को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो धुमकुड़िया कहा जाता है। उरांव जनजाति में प्रचलित अखाड़ा है नाच का मैदान। उरांव जनजाति में पंचायत को कहा जाता है, पंचायत को क्या कहा जाता है? पंचोरा कहा जाता है। उरांव जनजाति में पुरुषों के द्वारा त्यौहार के समय पहना जाने वाला वस्त्र कहा जाता है केरिया। उरांव जनजाति में महिलाओं के द्वारा त्यौहार के समय पहना जाने वाला वस्त्र कहलाता है खनरिया। उरांव जनजाति के प्रमुख नृत्य को कहा जाता है यदुर।
उरांव जनजाति उरांव जनजाति द्वारा विभिन्न अवसरों पर किए जाने वाले शिकार के संबंध में निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? सही है। कौन सा मिलान सही है? सावन जेठ शिकार होता है ना, सही है। तो वैशाख विषु सेंद्रा सही है, फागुन फागु सेंद्रा, सावन जेठ शिकार, तीनों सही है। ठीक है, तीनों आपका आंसर सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उपरोक्त तीनों। उरांव जनजाति द्वारा किए जाने वाले अनौपचारिक शिकार को किस नाम से जाना जाता है? दोराहा शिकार। क्या हो जाता है? दोराहा शिकार। उरांव जनजाति में वर्ष का प्रारंभ होता है कब? तो धान की फसल कटने के बाद। उरांव जनजाति में इनमें से कौन सा त्यौहार धर्मेश देवता के सम्मान में मनाया जाता है? जतरा। उरांव जनजाति में इनमें से कौन सा त्यौहार पशुओं के सम्मान में मनाया जाता है? सोहराय। उरांव जनजाति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। यह जनजाति अस्थायी कृषि बन गई है। इस जनजाति का प्रमुख भोजन चावल तथा जंगली पक्षी है। यह जनजाति बंदर का मांस नहीं खाती है। प्रारंभ में छोटा नागपुर क्षेत्र में आकर जंगलों को साफ करके कृषि कार्य करने वाले उरांवों के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द कौन सा है? भुइहर। उरांव जनजाति में मेहनत का विनियम करने की प्रथा को किस नाम से जाना जाता है? पसरी। उरांव जनजाति का प्रमुख पेय है हड़िया। निम्न में से कौन उरांव जनजाति का प्रमुख देवता है? धर्मेश। उरांव जनजाति के देवता धर्मेश की तुलना निम्न में से किस से की जाती है? सूर्य। उरांव जनजाति के निम्न देवताओं के संबंध में मिलान करें। तीन, दो, चार, एक हो जाएगा। ठीक है, मरांगपुर हो जाएगा पहाड़ देवता, ठाकुर देव हो जाएगा ग्राम देवता, देवार हो जाएगा सीमांत देवता, पूर्व जातमा हो जाएगा कुल देवता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3241। उरांव जनजाति द्वारा फसल की रोपनी के समय कौन सी पूजा की जाती है? भेरुआ पूजा। उरांव जनजाति द्वारा गांव के कल्याण हेतु वर्ष में एक बार कौन सी पूजा की जाती है? गोरैया पूजा। उरांव जनजाति में गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? पाहन। उरांव जनजाति के गांव के धार्मिक प्रधान का सहयोगी कौन होता है? पुजार। उरांव जनजाति का मुख्य पूजा स्थल क्या कहलाता है? सरना। उरांव जनजाति के पूर्वजों की आत्मा के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? शासन। उरांव जनजाति के गोत्र के मरे सभी लोगों के हड्डियों को नदी में निक्षेपित करने हेतु इनमें से कौन सा संस्कार किया जाता है? हडबोरा संस्कार। उरांव जनजाति में प्रचलित मान्यता के अनुसार हडबोरा संस्कार के बाद मरे लोगों की आत्मा उनके पूर्वजों की आत्मा से मिल जाती है, जिसे कहते हैं कोहा बेंजा। उरांव जनजाति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, देख लीजिएगा, सभी कथन इसमें से सत्य है। उरांव जनजाति में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? माटी। उरांव जनजाति के युवागिरी को किस नाम से जाना जाता है? धुमकुड़िया। धुमकुड़िया के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इनमें 10 से 11 वर्ष की आयु में प्रवेश दिया जाता है। विवाह होते ही धुमकुड़िया की सदस्यता समाप्त हो जाती है। धुमकुड़िया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है?
धूमकुड़िया में 3 वर्ष में एक बार प्रवेश दिया जाता है। धूमकुड़िया में प्रवेश हेतु दीक्षा समारोह का आयोजन किया जाता है। धूमकुड़िया के अधिकारियों को 3 वर्ष के अंतराल पर बदल दिया जाता है। धूमकुड़िया में सामान्यतः किस पर्व के समय प्रवेश दिया जाता है? सरहुल। धूमकुड़िया में प्रवेश करने वाले सदस्यों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया जाता है? 3। धूमकुड़िया में प्रवेश करने वाले नए सदस्य को कहा जाता है पूना जोखर। इनमें से कौन सा एक धूमकुड़िया में प्रवेश करने वाले सदस्य की श्रेणी नहीं है? पेड़ जोखर। धूमकुड़िया नामक संस्था में युवकों हेतु निम्न में से किसका प्रबंध होता है? जोंक एरपा। धूमकुड़िया नामक संस्था में युवतियों हेतु निम्न में से किसका प्रबंध होता है? पेड़ एरपा। जोंक एरपा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? धांगर कुड़िया। धूमकुड़िया नामक संस्था में जोंक एरपा के मुखिया को क्या कहा जाता है? धांगर। धूमकुड़िया नामक संस्था युवतियों की देखभाल करने वाली महिला को क्या कहा जाता है? बड़की धांगरिन। धूमकुड़िया के अधिकारियों को बदलने हेतु इनमें से किस समारोह का आयोजन किया जाता है? मुखिया हंडी। मुखिया हंडी समारोह के दौरान क्या होता है? हड़िया पिया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आपका आज का जो था उराव जनजाति से, तो वो आपका टॉपिक समाप्त होता है। एक बार ध्यान से इसको देख लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा। यहाँ से आपको प्रश्न मिलेंगे एग्जाम में देखने को। धन्यवाद। जय हिंद।